हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जो उन्होंने धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों और उनसे जुड़े हुए शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को, या फिर उनसे जुड़ा हुआ शेड्यूल कास्ट का आरक्षण कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में एक फैसला सुनाया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मोटिव जान लेते हैं कि एक्चुअली में मुद्दा है क्या। देखिए, मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ये सुनाया है कि जो भी लोग आपका धर्मांतरण करते हैं, यानी कि अपने मूल धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को फॉलो करने लगते हैं, और अगर इन केस वो आपका शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी आरक्षण के अंदर आते हैं, तो जैसे ही वो अपना धर्म बदलते हैं, यानी कि मान लीजिए कि वो हिंदू है ईसाई में कन्वर्ट होते हैं, हिंदू है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होते हैं, सिख है ईसाई में कन्वर्ट होते हैं, बौद्धिस्ट है ईसाई में कन्वर्ट होते हैं, या मुस्लिम धर्म में या अदर में, ठीक है, तो उनका जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो उनसे छीन जाएगा। यानी कि जो आरक्षण उनको शेड्यूल कास्ट के तहत रखा गया था उनको उस कैटेगरी में, वो उनका यहाँ से उनसे ले लिया जाएगा या उसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो उसको बनाने का आधार था वो हमेशा से रहा था आपका जो यहाँ पर जातिगत भेदभाव होता है, जो अनटचेबिलिटी आपकी, स्पेशली सबसे पहले जो उसको लाया गया था वो हिंदू धर्म के लिए लाया गया था। क्योंकि आपने अगर देखा होगा हिंदू धर्म में क्या होता है बच्चा, हिंदू धर्म में लेयर्स बनी हुई है। कोई खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानता है, तो कोई उसी सामने वाले को, अगर वो उसके कैटेगरी का नहीं है तो वो उसको नीची जाति का मानता है। बहुत बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपने अब से 20 साल पहले, 10 साल पहले और उससे भी पहले जरूर देखा होगा कि एक ही धर्म के लोग एक दूसरे को ऊंचा और नीचा मानते हैं। इसी अनटचेबिलिटी को, इसी जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए शेड्यूल कास्ट के अंदर आपका उन हिंदुओं को जिनको बाकी जो सुपीरियर हिंदू हैं उनके द्वारा आपका कम आंका जाता है या उनसे भेदभाव किया जाता है, उनके लिए आपका शेड्यूल कास्ट का दर्जा रखा गया। बाद में इसको सिख धर्म के लोगों को भी इसमें यहाँ पर रखा गया, सिख समुदाय के लोगों को, और बुद्धिस्ट को भी इसमें यहाँ पर रखा गया। तो इनके लिए यहाँ पर आया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चा, आप सबको पता है कि देश भर में बहुत सारी मशीनरीज होती है जो अपने धर्म को यहाँ पर प्रचार प्रसार करती है, लोगों को आपका एक तरीके से कहती है फोर्सफुली आपका, या माइंड वॉश आपका, जो मन करे आप वो कह सकते हो कि आप इस धर्म को छोड़कर इस धर्म की क्योंकि पर्टिकुलर अच्छी बातें हैं, इसमें हम एक ही भगवान को मानते हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपके लिए यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये मशीनरीज ब्रिटिश काल से आपकी चलती आ रही है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप हिंदू हो, सिख हो एंड बुद्धिस्ट हो, इन तीन धर्मों से अलग आप किसी दूसरे धर्म में अपना धर्म चेंज कर रहे हो, तो आपको शेड्यूल कास्ट का दर्जा वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। तो एक बार देख लेते बच्चा क्या यहाँ पर आपका पूरा मामला है, किस आर्टिकल का इसमें यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अदालत ने फैसला सुनाया है कि कहा है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी बाकी धर्म को अगर आपका अपनाया जाता है तो अनुसूचित जाति का सदस्य आपको नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। किन के द्वारा यह फैसला दिया गया है? जस्टिस पीके मिश्रा और एनवी अंजारिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। और ये बहुत टाइम, कोई इसके पक्ष में है कोई विपक्ष में है, ये बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन हमारे लिए जरूरी है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका यहाँ पर बात आती है उसमें। अदालत ने इनमें बच्चा आपका कहा है सिंपल सिंपल कि 1950 में ये बात साफ कर दी गई थी कि जो शेड्यूल कास्ट लाया गया था उसमें हिंदुओं को जो रखा गया था वो किसी उनकी आय इनकम को देखकर नहीं, या फिर किसी और चीज को देखकर नहीं, वो एक ही धर्म के अंदर जो जातिगत भेदभाव हो रहा था, जो ऊंच नीच का यहाँ पर भेदभाव हो रहा था, अनटचेबिलिटी को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा था, उस टाइम पे उसको खत्म करने के लिए वो आरक्षण जो है वो उनको दिया गया था। ये आपको ना कि उनकी जन्म की स्थिति से आपका यहाँ पर ये जो अधिकार दिया गया था, ये जो शेड्यूल कास्ट को में उनको रखा गया था, वो आधार था मेन, अनटचेबिलिटी वहां पर बहुत ज्यादा फॉलो की जाती थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया खंड 3 के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको एससी का सदस्य नहीं माना जाता है, वो संविधान या संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए हम अपने पे ही ले लेते हैं कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, मैंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लिया है। कई बार ये होता है क्योंकि ये फ्रॉडगिरी अपने यहाँ पर देश में काफी चलती भी है कि मैं क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैं खुद को अभी भी
क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, अभी भी अपना जो एससी आरक्षण है उसको होल्ड किए हुए हूँ और इसी पे ही न्यायालय ने यानी कि कोर्ट ने सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर बल दिया है कि अगर आपने मान लिया है कि आप इस धर्म से अलग होकर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, तो आपको ये शेड्यूल कास्ट का दर्जा भी छोड़ना होगा, ये शेड्यूल कास्ट का आरक्षण भी आपसे छीना जाएगा क्योंकि अब आप इसके हकदार नहीं है। तो ये पूरी यहाँ पर आपका बच्चा बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। मामला क्या था? तो मामला था बच्चा आंध्र हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था और उसी के फैसले को आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं, सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, तो वे अपना एससी का जो दर्जा है वो बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि जनरली ईसाई धर्म में और जो मुस्लिम धर्म है उन दोनों में ही बच्चा केवल एक ही भगवान को यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि उनमें इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जैसे हिंदू धर्म में आपका ऊंची जाति और नीची जाति वाला डिस्क्रिमिनेशन होता है। एटलीस्ट आपका यहाँ पर ऑन पेपर नहीं है, ठीक है। अब इंटरनली जो भी है बच्चा वो तो देखो वही जाने। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर आपका 1950 क्या है? ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 341 जिसका यूज किया गया उसके तहत जारी किया गया एक महत्वपूर्ण आदेश था, जिससे ये तय किया गया कि किन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो आपका मिलेगा। और आंध्र का वो केस क्या था, एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्या है बच्चा, आंध्र प्रदेश के एक पादरी थे उस टाइम पे, उन्होंने धर्मांतरण किया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में जो पादरी चिथांडा आनंद थे उन्होंने 2021 में अक्काला रामी रेड्डी के नाम पर, जो नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एससी एसटी एक्ट की कई सारी धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला जो है वो दर्ज कराया था। उनका कहना था, उन्होंने आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश के एक गांव में जब वे पादरी के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहे थे, संडे प्रेयर्स एंड ऑल सारी थिंग जो बच्चा ईसाई धर्म में होती है, तो रविवार की प्रार्थना करवा रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था। उनको बहुत सारा आपका यहाँ पर बाद में भी उन पर जो हमला है वो किया गया था। तो इसके खिलाफ ही बच्चा उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर करवाई थी। आंध्र ने अपना फैसला सुना दिया था कि भाई अगर आप यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो अब आप एससी नहीं कहलाते, आपको उससे बाहर किया जाता है। उसके खिलाफ वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला जो है वो अपना बरकरार रखा है। अच्छा, आप सभी व्यूअर्स हैं, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी इस पर राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, क्या आपकी नजरों में भी ये फैसला सही है या इसमें कोई चेंज हो सकता है? आप अपनी राय देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एंड इसको यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।